हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। डियर जितने भी दोस्त हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच। फिर हम लोग शुरू करते हैं 20 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। डियर सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो भी लाइफ में आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी आपके माइंड में, जो भी दिमाग में आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो सपने लगते हैं वो भी सच हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जितनी चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें पॉसिबल हैं इस दुनिया में। बस करना क्या है, आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना है अपनी मेहनत, अपने काम को इम्प्लीमेंट करना है, सही तरीके से काम करना है और हर वो चीज आप पा सकते हैं लाइफ में जो आप सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी सोच के साथ अपने सेशन को डियर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रांत 2 का नाम बदलकर बनाए गए नए प्रदेश की राजधानी किसे बनाई गई है? प्रांत 2 अभी हाल ही में एक प्रदेश एक देश में जो है एक नए प्रांत का नाम परिवर्तन करके नया नाम उसको दिया गया है और उसकी राजधानी किसे बनाई गई है? प्रांत 2 इसका नाम था पहले, ठीक है। इसका नाम पहले प्रांत 2 था, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसकी राजधानी नई बनाई गई है। किसको? जनकपुरी। यानी हमारे रामायण में जो सीता जी हैं, माता सीता की जो मायका है वही है जनकपुरी, और उसे बनाया गया है, जनकपुर को राजधानी बनाया गया है उस प्रांत की, और इसका नाम था प्रांत 2। ये भी याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? प्रांत 2। और नया नाम क्या है आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसको क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी राजधानी प्रांत 2 का जो नाम बदला गया है उसकी राजधानी नई क्या हो गई है? तो जनकपुरी उसकी राजधानी है, याद रखिएगा। और ये कहां पर है? मैक्सिमम लोगों को इसका पता चल गया होगा किस प्रदेश में है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया के सबसे उम्र दराज पुरुष जिनका स्पेन में 112 वर्ष, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। 112 ईयर्स, ठीक है, 112 वर्ष, 1112 वर्ष कहां से जिएगा इंसान, ठीक है। तो 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो उसका नाम क्या है? ये कहां के हैं? तो स्पेन में उनका निधन हुआ है, याद रखिएगा, 112 वर्ष की उम्र में। तो कौन है? सेंट निनो डेला फुएंटे गार्सिया। इन जितनी इनकी उम्र है इतना लंबा इनका नाम है, बताइए। सेंट निनो डेला फुएंटे गार्सिया इनका नाम है, स्पेन के हैं, 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष हैं, ये याद रखिएगा, जो सबसे मेन क्वालिटी है। नेक्स्ट हमारा है, ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का 3 अप्रैल को आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बना क्यों है एक्चुअली? क्योंकि हर बार जो है इस ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहां पर किया जाता था डियर? तो वो न्यूयॉर्क में किया जाता था या फिर लॉस एंजलिस में किया जाता था। कहां पर? न्यूयॉर्क में या फिर लॉस एंजलिस, केवल यही 2 शहर हैं जहां पर इसका आयोजन किया जाता था अमेरिका में। लेकिन इस बार जो है ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है लॉस वेगास में, ठीक है। लॉस वेगास में इसका जो है आयोजन किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगह चेंज हुई है, नहीं तो हमेशा आपका न्यूयॉर्क या फिर लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता था। ये भी दोनों पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन इस बार लॉस वेगास। नेक्स्ट हमारा है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय, और इसका जो आपके ग्रैमी अवार्ड है इसका वितरण भी कब किया जाएगा? तो 3 अप्रैल को। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके कार्यकाल को जो है बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है डियर, कितने साल के लिए? तो 3 साल, 3 साल के लिए इसको बढ़ाने की मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है डियर? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी आपका WEF, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं WEF, और यही अभी आपका हुआ था दावोस एजेंडा। कौन सा? दावोस एजेंडा का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है P3 आंदोलन की शुरुआत की थी। दावोस एजेंडा में वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है। तो कहां पर इसका मुख्यालय है डियर? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा।
एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे बनाया गया है? एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है विक्रम देवदत्त को, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं विक्रम देवदत्त, इन्हीं को बनाया गया है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस टेनिस खिलाड़ी को टीकाकरण ना करवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया है? बहुत जबरदस्त जंग जारी है नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि नोवाक जोकोविच ने फैसला कर लिया है कि ये जो है टीकाकरण नहीं करवाएंगे, यानी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे कोविड-19 की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए जो है नोवाक जोकोविच के ऊपर कई सारे खेलों से प्रतिबंध, कई सारी जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है, उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं है और टीकाकरण ना करवाने की जिद ठान रखी है नोवाक जोकोविच ने। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा डियर, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में HAL का मुख्यालय है डियर। उसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1940 में, 1940 में स्थापना की गई थी HAL की, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बेंगलोर में इसके हेड ऑफिस है और इसने जो है उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस से समझौता किया है। किसके साथ? मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर इसने किए। नेक्स्ट हमारा है, यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कौन बनी है नई अध्यक्ष यूरोपीय संघ की संसद की? तो कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला बनी है, कहां की है? माल्टा की है रॉबर्टा मेट्सोला, जो यूरोपीय संघ के संसद की नई अध्यक्ष बन गई हैं। याद रखिएगा नई अध्यक्ष। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है डियर? तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जहां पर आपका नाटो का मुख्यालय भी है। कहां? कौन सा? नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई सारे देशों की सेनाएं शामिल हैं। नाटो में लगभग 30 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है, आईसीसी के द्वारा मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी के द्वारा मेंस यानी पुरुष T20 टीम का कैप्टन किसे बनाया गया, जो आईसीसी के द्वारा घोषित किया जाता है? ये बनाया गया है बाबर आजम को। कहां के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इस वर्ष जो है 2021 में पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और उसकी जो मुख्य जड़ है वो है बाबर आजम, जिसकी वजह से उन्हें मेंस T20 ऑफ द ईयर का कैप्टन बनाया गया है आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? बाबर आजम। नेक्स्ट हमारा है, प्रश्नोत्तरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं डियर। अब हम यहां पर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन जो भी हमने छोड़ा था अपने सेशन में, कौन सा है कि किस देश के प्रांत 2 यानी जो प्रांत 2 है जिसका नाम बदल करके नाम क्या कर दिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा। कौन सा नाम कर दिया गया है? मध्य प्रदेश। पहला नाम क्या था? तो पहले नाम था प्रांत 2, अब हो गया है मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या हो गई है? तो जनकपुरी। ठीक है, जनकपुर इसका कैपिटल हो गई है, जनकपुर। ये भी याद रखिएगा, जनकपुर कैपिटल हो गई है। और ये किस देश में है? ये पूछा गया है कौन से देश में है? तो भूटान में है, नेपाल में है, भारत में है या म्यांमार में है? तो सबको पता है जनकपुरी कहां है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में है डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। यहां पर प्रांत 2 का नाम मध्य प्रदेश, जनकपुर कैपिटल, आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट हमारा है माना उरु माना बाड़ी। ये याद रखिएगा, माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम। तो माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम जो है किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, माना और माना बाड़ी? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये जो कार्यक्रम है ये शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको जो है थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है डियर? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है,
जहां के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, माना उरु माना बाड़ी योजना। तेलंगाना 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये एक राज्य बना था तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा 2014 में। नेक्स्ट हमारा है 19 जनवरी को किसके द्वारा अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है? किसने जो है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, और वो भी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स, यानी एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, या फिर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो किसके द्वारा बनाया गया डियर 17वां स्थापना दिवस? तो ये मनाया गया है एनडीआरएफ के द्वारा। किसके द्वारा? एनडीआरएफ के द्वारा, जिसकी स्थापना जो है ये आपका 19 जनवरी को डियर, 19 जनवरी 2006 में। कब? 19 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 19 जनवरी 2006 में। और एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके महानिदेशक कौन है एनडीआरएफ के? तो याद रखिएगा अतुल करवाल जी। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसका ध्येय वाक्य है एनडीआरएफ का, जो हमेशा आपदा प्रबंधन का काम करती है एनडीआरएफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय विध्वंसक पोत में हुए विस्फोट से 13 नौसेना के जवान जो हैं शहीद हो गए, साथ साथ 11 जवान जो हैं घायल भी हैं? ये भी याद रखिएगा, 3 नौसेना के जवान शहीद हुए हैं, 11 घायल हैं। और वो किस नौसेना के पोत में, विध्वंसक पोत में ये विस्फोट हुआ है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी विध्वंसक पोत में जो है विस्फोट हो गया है अचानक से। और ये कौन से पोत में हुआ डियर? आईएनएस रणवीर में। किसमें? आईएनएस रणवीर, जिसकी नियुक्ति जो है मुंबई डॉकयार्ड पर है। ये भी याद रखिएगा, कहां पर? बॉम्बे डॉकयार्ड पर इसकी नियुक्ति है आईएनएस रणवीर की। और यहीं पर ये विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और 11 लोग घायल हैं। इसके पहले भी 2021 में डियर जो है 2021 में रणविजय, आईएनएस रणविजय का जो है, आईएनएस रणविजय में भी विस्फोट हुआ था 2021 में, वो भी याद रखिएगा आईएनएस रणविजय। और ये आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस रणवीर। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने को जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान कहां शुरू किया गया है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, पंजाब में, या फिर उत्तराखंड में? कहां पर शुरू किया गया डियर? तो ये है जम्मू कश्मीर, भारत का स्वर्ग। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। 2019 में जो है इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। 2019 में यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया जम्मू कश्मीर को। और इस समय जो है यहां पर गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? कौन है गवर्नर जम्मू कश्मीर का? तो मनोज सिन्हा जी हैं, जो गाजीपुर से चुनावी संसदीय चुनाव लड़े थे गाजीपुर से। ठीक है, मनोज सिन्हा जी यहाँ के राज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इसकी जो अगर हम बात करें किस किस देश के साथ बॉर्डर टच होती है, तो पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। पीएसी यानी पीएसी मिल गया आपको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ जो है इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है इस समय वो पाकिस्तान के कब्जे में है, लगभग 107 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डियर यहां पर जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? डेनिस एल्पो को किस देश के द्वारा भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है? नाम क्या है? डेनिस एल्पोव। और इनको जो है भारत में अपना राजदूत किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो रशिया के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, सबसे ज्यादा एरिया है रूस की। भारत कौन से नंबर पर है अगर एरिया की बात करें डियर? तो इंडिया है हमारा 7वें नंबर पर। ठीक है, इंडिया किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है भारत। और 6 इससे बड़े देश हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पर है रशिया। तो रशिया के द्वारा डेनिस एल्पेव को जो है भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत को अभी हाल ही में जो है S-400 मिसाइल मिली थी, किसके द्वारा? रशिया के द्वारा दी गई थी S-400 मिसाइल। भारत और रूस मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा है, किस देश की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है? इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया है, और परिवर्तन का कारण क्या है? क्योंकि वो राजधानी जो है, ऐसा अनुमान है कि 2050 तक, कब तक डियर? 2050 तक ऐसा मानना है कि इस देश की राजधानी जलमग्न हो जाएगी, यानी पूरी तरह से डूब जाएगी पानी में। ठीक है, पूरी तरह से डूब जाएगी, जिसकी वजह से यह राजधानी परिवर्तन किया गया है। किसके द्वारा? तो इंडोनेशिया के द्वारा। तो इंडोनेशिया की कैपिटल तो आपको पता ही होगी क्या है, जकार्ता कैपिटल है, लेकिन जो नई कैपिटल बनाई गई है वो है नुनस्तारा। नुनस्तारा इसकी नई कैपिटल बनाई गई है, जो कहां पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर है नुनस्तारा। जकार्ता इसकी पहले कैपिटल थी, याद रखिएगा, इंडोनेशिया की। 2050 तक इसके डूबने की संभावना है, जिसके कारण यह राजधानी परिवर्तन किया गया है। आंसर हो गया इंडोनेशिया विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। सबसे बड़ा जलीय द्वीप कौन सा है? बी फास्ट एवरीवन, कमेंट सेक्शन में जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले भारतीय थल सेना की अगर हम बात करें डियर, तो एम नरवणे। कौन? एम नरवणे, यानी जो है MMN इस समय जो है ये कौन है? भारतीय थल सेना चीफ हैं MM नरवणे, और इन्हीं को नेपाल की सेना के द्वारा इन्हें मानद जनरल की उपाधि हाल ही में दी गई थी, नरवणे को। और उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को। ठीक है, कंफ्यूज होके मनोज मुकुंद नरवणे मत लगाइएगा, क्योंकि ये थल सेना के प्रमुख हैं और उप प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। नाम मिलता जुलता है दोनों लोगों का। VR चौधरी वायुसेना के चीफ है, और विपिन रावत जो है इनकी हाल ही में जो है तमिलनाडु में M17 नाम के एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से पहले CDS भारत के विपिन रावत, जिनकी हाल ही में शहीद हो गए हैं विपिन रावत जी, तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा डियर मनोज पांडे। मनोज पांडे विल बी द करेक्ट आंसर, मनोज पांडे। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के द्वारा एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? एरो 3, तो एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा, इजराइल के द्वारा, चाइना के द्वारा, या फिर रसिया के द्वारा? किस देश के द्वारा जो है एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है डियर किसके द्वारा? बहुत ही खतरनाक छोटा सा देश है इजराइल। इजराइल के द्वारा परीक्षण किया गया है एरो 3 का। ये पहले जो है फलस्तीन के 25% पर केवल शासन करता था, और आज इजराइल का शासन जो है 75% पर है, और फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो 25% पर हैं। क्या गजब का साहस दिखाया है यहाँ पे इजराइल ने, पूरा पासा पलट के रख दिया है। ठीक है, 1969 में वार हुआ था, जिसने अरब के सारे देशों को एक साथ इसने पराजित किया था इजराइल ने, और भारत का बहुत बड़ा हितैषी है इजराइल, और इसी के द्वारा जो है एरो 3 का सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। यरूशलेम इसकी कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत और जापान के बीच जो है किस समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन जो किया गया है वो कहां पर किया गया है? भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो कहां पर क्या किया गया डियर? चाइना सी में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी, या फिर हिंद महासागर में? कहां पर किया गया है भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन? तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है भारत और जापान के बीच में। और भारत और जापान के बीच में एक युद्धाभ्यास भी होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। ठीक है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। साथ साथ जो है जाइमेक्स युद्धाभ्यास भी भारत और जापान के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा। जाइमेक्स युद्धाभ्यास भी भारत और जापान के बीच में, अर्थ गार्जियन युद्धाभ्यास। उसके अलावा जो है मालाबार युद्धाभ्यास में भी जापान शामिल होता है भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो आंसर हो गया यहां पर बंगाल की खाड़ी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये आज का हमारा सेशन था डियर। जितने भी दोस्त हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को। उसके बाद और जिन लोगों ने 2021 का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों के लिए स्पेशल मैराथन एपिसोड जो है शुरुआत के 10 दिनों में, जनवरी के 10 दिनों में हमने बनाया है। 10 क्लास में आपके पूरे 2021 का करंट अफेयर समाप्त होगा, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।